आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। और विपक्षी पार्टियां जितनी भी है सबको निमंत्रण देने के बाद भी वो लोग अयोध्या नहीं आए दर्शन करने राम जी का, तो कृपा तो वैसे खत्म हो गई। और मोदी जी हैट्रिक नहीं, मोदी जी के ऊपर तो सारे पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का आशीर्वाद है, साथ में साक्षात राम जी का आशीर्वाद है। मोदी जी को हटाने वाला कोई है ही नहीं। विपक्ष चाहे जितनी इकट्ठी हो जाए, विपक्ष कुछ बिगाड़ नहीं सकती मोदी जी का। अब देखिए राहुल गांधी जी की बात क्या करना, कभी वो भारत जोड़ते हैं। भाई आपके मन में ये सवाल कहाँ से आया कि हमें भारत जोड़ना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आ गया कि भारत टूटा हुआ था। भाई भारत तो हमारा अखंड है, कभी टूटा ही नहीं, फिर आप जोड़ कहाँ से रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे जीवन के 4 पहलू हैं। धर्म जब आपके साथ रहेगा तो आप जीवन में हर चरण पे विकास करेंगे। यदि धर्म आपके साथ नहीं है, यदि आप अधर्मी होकर के बहुत सारे पैसे कमा लें तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, तो भैया ठीक है, काशी मथुरा बाकी है, उसे बनवा के आप क्रेडिट ले लो। 70 साल तक तो उखाड़ रहे थे। खैर ये सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी कहाँ से देगी? आप अपना काम खुद से खोजिए कि आप किस लायक हैं। आप अपना काम खुद ढूंढिए कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आप सिर्फ सरकार के भरोसे रहिएगा तो नहीं होगा। सरकार राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मोदी जी और योगी जी के रास्ते हम पूरा देश चलने के लिए। जय देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग का जज बन के घूम रहे थे, तभी भी तो बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं। अब सीधी बात है, आएगा तो मोदी ही। बेरोजगारी कहाँ, आप खुद का धंधा कीजिए। बेरोजगारी कहाँ है? जब आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो बेरोजगारी तो आएगी ही। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सब चोर थे, चोरी कर रहे थे। अब मोदी का अपना घर बेचे कि योगी घर बेचे? साधन वही, सब कुछ वही। यूपी आज बदल गई। मैं वृंदावन से हूँ। अच्छा। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, अयोध्या के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं अभी वापस जा रहा हूँ। यूपी में मथुरा में कैसी व्यवस्था, डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है? कभी आइए तो हम आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। सरकार आज के डेट में कौन है जो अपने से काम नहीं खोज रहे हैं? वो बेरोजगार है। सरकार बेरोजगार नहीं बना रही है किसी को। सरकार नहीं कह रही है, सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी कहाँ से देगी? आप अपना काम खुद से खोजिए कि आप किस लायक हैं। आप अपना काम खुद ढूंढिए कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आप सिर्फ सरकार के भरोसे रहिएगा तो नहीं होगा। सरकार फैक्ट्रियाँ चला रही है, फैक्ट्री में कितने रुपए का महीना कमाइएगा आप? 10,000, 20,000। अरे उससे ज़्यादा कमाने की सोचिए। 10,000, 20,000 में तो आप आज के डेट में आपका घर नहीं चलेगा। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, स्किल पावर होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अपना पावर बनाइए, खुद का पावर बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तब जाकर ये देश प्रगति करेगा। और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए। सरकार के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे पे अपने बलबूते बनाइए, अपना साम्राज्य बनाइए, ऊपर जाइए। अरे 10-20 हज़ार फैक्ट्री में काम करने से आपका घर परिवार आज के डेट में नहीं चलेगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई नहीं बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा जनरेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो प्रगति हो रही है, सुख सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है, तो महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा कमाना पड़ेगा। ज़्यादा कमाने के लिए हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ज़्यादा कमाना है तो खुद का बिजनेस किया जाए। अपने में सामर्थ्य है तो कोई कहीं इन्वेस्ट किया जाए, नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कम पैसों में इन्वेस्ट करके अच्छा से अच्छा पैसा। कहाँ, आप खुद का धंधा कीजिए। बेरोजगारी कहाँ है? जब आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो बेरोजगारी तो आएगी ही। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सब चोर थे, चोरी कर रहे थे। अब मोदी का अपना घर बेचे कि योगी घर बेचे? साधन वही, सब कुछ वही। यूपी आज बदल गई। आज यूपी का युवा बाहर नहीं जा रहा। लोकल फॉर वोकल मोदी जी कह रहे हैं तो उसको कीजिए ना। बेरोजगारी का रोना रोएंगे तो कहाँ से देगा कोई? विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ये सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए। इनको चाहिए राजगद्दी, सत्ता दीजिए। ये भी मलाई खाएं, इनके परिवार वाले मलाई खाएं। इनकी 10 पीढ़ियों का जब पूरा डिटेल निकलवा लीजिए। ये क्या थे, आज क्या हो गए। जनता जहां थी वहीं की वहीं है। कह रहा है अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का सचिव बना रखा है। हाँ, बीसीसीआई का सचिव बना रखा है तो क्यों बना रखा है? क्वालिटी है उसमें, इसके लिए बना के रखा है। आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बनाइए। कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग का जज बन के घूम रहे थे, तभी भी तो बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं। अब सीधी बात है, आएगा तो मोदी ही। मतलब बेरोजगारी हो या ना हो, आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी ही, और कुछ नहीं। तो ये 10 साल की सरकार में हमें कहीं घोटाला नहीं सुनने को मिला। आज यहाँ स्वच्छंदता से घूम रहे हैं, नहीं तो बम का अलर्ट, इसका अलर्ट, विस्फोट हो जाएगा, पुलिस अलर्ट, NIA, सिक्योरिटी एजेंसी, अरे पता नहीं क्या क्या चलते रहता था। ये हमारा देश है कि आतंकवादियों का अड्डा है? अब क्यों नहीं आ रहे?
हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे? जो मारेगा उसको घर में घुस के मारेंगे, सीधी सी बात है। आपके दरवाजे पे कोई जाके आपको गाली दे मारे तो उसके घर पे जाके मारने में हरज क्या है? हरज क्या है? हम मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। हम उसके घर में नहीं जाते, वो हमारे घर में आता है। हमारे घर में घुसेगा तो बिल्कुल घुस के मारेंगे। वही नहीं, चाहे जो भी हो, हमारे राष्ट्र के अंदर घुसेगा तो बिल्कुल मारेगा। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? भैया बहुत सही कह रहे हैं। देखिए- राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मोदी जी और योगी जी के रास्ते हम पूरा देश चलने के लिए। जय श्री देखिए राम। विकास अयोध्या धाम जंक्शन कितना खूबसूरत बनाया गया है। कभी इसका फुल टूर कीजिए। देश की बात कर रहा हूँ मैं, देश की बात। ठीक है, देश को बताइए। देश की बात कर रहे हैं। ये सब अपने ही देश की बात हो रही है। राम मंदिर देखिए, इतना भव्य मंदिर पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, बना सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बनाई? क्यों? एक बात और कहना चाहूंगा। विपक्ष कहता है, भैया एक मिनट, विपक्ष कहता है कि मोदी जी राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं। तो भैया ठीक है, काशी मथुरा बाकी है, उसे बनवा के आप क्रेडिट ले लो, हम आपके पास आएंगे। 70 साल तक तो उखाड़ रहे थे, अभी बोल रहे हो। हम तो बोल रहे हैं भैया ये तो अपनी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आ जाइए प्रभु वहाँ। तब तो राम मंदिर का निमंत्रण तक तुम ठुकरा रहा है और तुम बोल रहा है हम हिंदुओं का भला करेगा। तुम कुछ नहीं करेगा, ताला तुम सेकुलर का नाम का इंजेक्शन दे के लोगों को पागल बना रहा है। ये मेरी अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और ये मेरी अंतिम आराम गाह भी अयोध्या ही है। और मोदी जी ने बहुत किया है। 500 साल तक जिसके लिए तपस्या की। हम लोग तो 92 में मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लोगों कार सेवकों को मैंने मरते हुए देखा, सब लोग को भागते हुए देखा। 92 में हम लोग तो यहीं 93 में मेरी शादी हुई और कुछ नहीं हुआ। आज तो बहुत कुछ हो रहा है, क्यों नहीं? यार ITI में रोजगार मेला लग रहा है, 7,500 रुपये ही मिल रहा है। नहीं से तो हाँ है, बच्चे काम कर रहे हैं। कौशल विकास योजना बनाए, विश्वकर्मा योजना बनाए। आप भरिए, देखिए, जानिए, तब न जानेंगे। किसानों को वो बिया के लिए पैसा दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कल उन्होंने सूर्य योजना का जाके अपने बिल्डिंग से क्या मतलब वो लगवाएंगे, सबके यहाँ सोलर लाइट लगवाएंगे। कर तो रहे हैं। ये अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, सब लोग की सहयोग की जरूरत है। सब लोग सहयोग करो। जय श्री राम। वो सीन भूल गए जब युद्ध हो रहा था, भारत का झंडा लेके विदेशों के लड़के भी निकल आए थे। वो भी तो हमारे उस समय तो न्यूज़ में था। क्यों था कि नहीं था? जब यूक्रेन वाला हुआ था तो भारत का झंडा लेके क्यों नहीं भारत को रोक लिए? भारत का झंडा लेके सारे देश के बच्चे बाहर निकल आए। वो क्या था? वो भी तो हमारे देश की सशक्तिकरण ही तो थी। देखिए, चुनाव मेरे हिसाब से चुनाव वही जीतता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। बिना कृपा का कुछ होता नहीं है। और विपक्षी पार्टियां जितनी भी है, सबको निमंत्रण देने के बाद भी वो लोग अयोध्या नहीं आए दर्शन करने राम जी का, तो कृपा तो वैसे खत्म हो गई। और मोदी जी हैट्रिक नहीं, मोदी जी के ऊपर तो सारे पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का आशीर्वाद है, साथ में साक्षात राम जी का आशीर्वाद है। मोदी जी को हटाने वाला कोई है ही नहीं। विपक्ष चाहे जितनी इकट्ठी हो जाए, विपक्ष कुछ बिगाड़ नहीं सकती मोदी जी का। मेरे दृष्टि में, मेरे हिसाब से तो मैं ये चाहता हूँ, या जो भी राम भक्त हैं सब लोग यही चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राममय, राम राज्य। और मुझे लगता है हम लोगों ने राम राज्य देखा नहीं, लेकिन मोदी जब से यहाँ पे प्रतिष्ठा करवा के गए हैं, राम राज्य की हम लोगों ने कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कि शायद ऐसा ही राम राज्य होगा। तो मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में राम राज्य का स्थापना हो और हर प्रदेश में अपने भाजपा की सरकार बने, मोदी जी की सरकार बने। इससे हम सब लोग प्रसन्न हैं। अन्य धर्मों की बात करें, सर्व समाज की बात करें, उनके विकास की कैसे बात होगी फिर? कि मोदी तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। उसमें ये नारा ही है या वाकई में विकास हो रहा है? वाकई में है भाई। राम मंदिर की स्थापना यहाँ पे, राम जी के मंदिर यहाँ पे बना, तो वक्फ बोर्ड के लिए मस्जिद की भी तो वहाँ पे जगह दी गई, बनेगी तो उनकी भी। अगर हम सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते तो हम मस्जिद का ज़मीन देते ही नहीं। हमने मस्जिद का ज़मीन भी दिया है और मंदिर का भी दिया है, तो हम तो सबका साथ सबका विकास चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, पूरे उत्तर भारत की बात ना हो, पश्चिम भारत की बात ना हो, तमाम भारत की बात ना हो, पूरे समूचे भारत की बात हो, कि पूरे भारत में क्या लग रहा है कि वाकई में विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी जो चीज़ें हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, राहुल गांधी जी की बात क्या करना, कभी वो भारत जोड़ते हैं। भाई आपके मन में ये सवाल कहाँ से आया कि हमें भारत जोड़ना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आ गया, भारत टूटा हुआ था। भाई भारत तो हमारा अखंड है, कभी टूटा ही नहीं, फिर आप जोड़ कहाँ से रहे हैं? तो राहुल गांधी जी की तो बात ही बेकार लगती है। हमें तो सारा पूरा भारतवर्ष में राममय लग रहा है। और मोदी जी को अब विपक्ष की तो बात ही छोड़, विपक्ष का तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई है ही नहीं लड़ने वाला विपक्ष में। नहीं, ये विपक्ष आज आप ये कह रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास है। हमारे पास राम मंदिर था, गंगा यमुना तमाम चीज़ थी, गाय गौ माता थी। मोदी ने सब धीरे धीरे किया है। सबका साथ सबका विकास भी होगा। बात रही बेरोजगारी की, तो जो 70 सालों से बेरोजगारी मिली है, कम से कम टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में।
डेवलपमेंट तो बता दें कि कांग्रेस का शासनकाल रहा या अन्य सरकारों का शासनकाल रहा, 70 सालों में विकास उन्होंने भी करा। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं विंध्याचल कॉरिडोर, बनारस का विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर, अयोध्या कॉरिडोर, ये सब किसने किया है? मोदी जी ने। भाई मौका आपको ही मिला था, आपने क्यों नहीं विकास किया? तो धर्म की राजनीति हुई ना, पूरे देश के डेवलपमेंट कैसे हुआ है? अन्य भी तो राज्य हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं है, राजनीति का धर्म ये है कि हम राम जी को लेके साथ में चलें। ये राजनीति का धर्म है कि हम ठाकुर जी को साथ में लेके चलेंगे, वरना कांग्रेस में तो कोई भगवान ही नहीं दिखते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप 2-3 बार लोगों से पूछ चुके हैं कि कर्नाटक और यहाँ पे जब एक परिवार होता है संयुक्त ना, तो उस परिवार का जो मुखिया होता है, अगर संयुक्त परिवार में 50 लोग हों तो 50 को खुश नहीं कर सकता, खुश 30 को ही कर पाएगा। तो 30 अपने आप में बहुत बड़ा बहुमत है। तो अगर कर्नाटक नहीं मिलता है तो उसमें बीजेपी का कोई घाटा नहीं है, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंचें। और बहुत सारी, आप कर्नाटक की बात करें, आप दिल्ली में आ जाइए, आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा कि हम ये मुफ्त देंगे, हम वो मुफ्त देंगे, जबकि उनको ये पता नहीं है कि मुफ्त में क्या देना चाहिए। मुफ्त में जो देना चाहिए वो दे ही नहीं रहे हैं, शिक्षा और रोजगार। बिजली का बिल आपने 10,000 आया, आपने 400 माफ़ कर दिया, 9800 जमा करवा लिया, तो ये कोई मुफ्त नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि अभी आपने कहा कि धर्म को आगे बढ़ाए, कांग्रेस के समय में और अभी मोदी सरकार के 9 साल पहले पूरे भारत में 7 एम्स थे, अभी 60 एम्स हैं। रोजगार मिला कि नहीं मिला? इंडस्ट्रियल एरिया खुल रहा है, रोजगार मिलेगा उससे, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अभी जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार से पहले ऐसा नहीं था कि हमारे राम मंदिर के लिए या देश में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता था, सब कर सकते थे। लेकिन आदमी क्या है ना, थोड़ा सा जातिगत मुद्दों से ऐसा भटकाया जाता है कि उन जातिगत मुद्दों पे लोग उसी पे अटके रहें, काम कहीं और ना जाए, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने उन जातिगत मुद्दों को भी खत्म किया। और एक बात और है ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे जीवन के 4 पहलू हैं। धर्म जब आपके साथ रहेगा तो आप जीवन में हर चरण पे विकास करेंगे। यदि धर्म आपके साथ नहीं है, यदि आप अधर्मी होकर के बहुत सारे पैसे कमा लें तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जीवन में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। धर्म का मतलब माँ बाप ने आपको जो सिखाया, आप उसके अनुरूप काम करें। यदि आप उसके विपरीत काम करते हैं तो आप बेकार हैं। चलिए, आपने केजरीवाल की बात की तो पंजाब का नाम आ गया, पंजाब राज्य में उनकी सरकार है। अब जब 24 के लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या लग रहा है पंजाब में कहीं ना कहीं जिस तरह के बीजेपी का पैर फिसला, कांग्रेस की भी सरकार गई, पंजाब में वर्चस्व जो है अभी आम आदमी पार्टी का, लेकिन लोकसभा चुनाव की एक अलग बात है। तो क्या लगता है पंजाब की जनता अब की बार क्या मोदी सरकार के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अगर ऐसे इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यहाँ पे केजरीवाल बहुत कोशिश किए कि यहाँ पे उनकी सरकार बने, उन्होंने कहा नहीं कोशिश की, लेकिन यहाँ नहीं सक्सेस है ना। गुजरात भी गए वो, कहीं सक्सेस नहीं हुआ। बात इस बात की है कि आपको कौन सी बात कब समझ में आती है। हो सकती है बीजेपी के जो विचारधाराएं हैं पंजाब में या कलकत्ता में अभी नहीं समझ में आ रही हैं, क्या पता 5 साल बाद समझ में आ जाए। लेकिन हम इसके चक्कर में हम ये नहीं ना कि अपना प्रयास करना बंद कर देंगे। बीजेपी अपना प्रयास करना तो नहीं बंद कर रही है ना, प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो आने वाले विगत कुछ वर्षों में या इस चुनाव में फाइट हमेशा उन्होंने बराबर की दी है। अभी विगत जो चुनाव हुआ था पंजाब में, उसमें एनडीए बीजेपी की सीट बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब 5 थी, फिर कहाँ 35 हो गई, तो उन्होंने उतना कवर किया। मार्जिन लेवल बढ़ा है। हाँ, मार्जिन लेवल बढ़ा है। तो मार्जिन लेवल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा ना कि पूरा देश राममय हो जाएगा, क्योंकि राम से ही समस्त ब्रह्मांड है। क्या लग रहा है विपक्ष के पास 24 के चुनाव के लिए कोई मुद्दे हैं? विपक्ष के पास देखिए शुरू से बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने किसी मुद्दे पे काम नहीं किया। बहुत मुद्दे थे उनके पास। आदरणीय जब मुलायम सिंह सरकार थी तो उन्होंने सिर्फ सैफई को ही चमकाया, सिर्फ सैफई में ही एम्स बनाया, सिर्फ सैफई के लिए ही कुछ किया। आज आप ये बता दीजिए, आप चले जाइए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक माला थी, सड़क माला, ठीक है, उस पर अगर चाहती तो विपक्षी पार्टियां भी काम कर सकती थी, और नहीं काम किया, उस पर बीजेपी काम किया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर चले जाए, मया पड़ता है, मया से मुलायम सिंह ने बनवाया है आजमगढ़ टू आजमगढ़ के लिए एक बाईपास बनवाया है। आप एक बार उस बाईपास पे जाके घूमिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के कार्यों की सराहना कीजिए, आप एक बार उस बाईपास पे घूमिए और एक बार आप चले जाइए जो नेशनल हाईवे योगी जी ने बनवाया, आप एक बार उस पर घूम के देखिए, आपको तब पता चलेगा कि पैसा कहाँ लगा और काम कहाँ हुआ है।